हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मैं बताऊंगा पूरा नॉलेज जो स्क्वायर से रिलेट करता होगा, कैसे अपन फाइंड करेंगे कि किसी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसकी प्रॉपर्टी से हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, और जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनको सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो अपन पहले समझने जा रहे हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर इज दैट टू द पावर 2। मान लो आपने एक नंबर ले लिया, लेटर नंबर a या लेटर नंबर x। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ x विल बी रिटन लाइक दिस, स्क्वायर ऑफ x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर। और इसको कैसे फाइंड करेंगे बेटा? x को x से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आपको स्क्वायर ऑफ 5 फाइंड करना है, तो कैसे करोगे? स्क्वायर ऑफ 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 स्क्वायर, इसका मीनिंग 5 into 5, और आंसर क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है, तो ये बेसिक है जिसमें अपन समझते हैं बस कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर क्या होता है बेटा? कोई भी नंबर है उसकी ऑर्डर में आप 2 रख दो या उसका खुद से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो जो प्रोडक्ट फाइंड होगा वही उस नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, अब अपन शुरू करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टी जो हमारी हेल्प करेंगी कि फाइंड करने में कि वो दिया हुआ नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में जरूरी है समझना कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं, ये कैसे पहचाने। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी बोलती है बेटा कि अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर कोई नंबर एंड करता है या उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाता है बेटा? 2, 3, 7 and 8। ठीक है, इफ अ नंबर एंड विथ डिजिट, कौन से डिजिट बेटा? 2, 3, 7 and 8, अगर ये आ जाता है तो समझ जाना है भैया ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कैसे बेटा? देखो अपन लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 आप ले लो 12। 12 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सर ये तो ठीक है, आप बोल रहे हो इसको प्रूव करो। देखो अपन स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए जरूरी होता है कि आप 2 मेथड से इसको सॉल्व करो। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने बचपन से ही सीखी है, बस आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। तो जैसे आपने लिया 12, ठीक है, और इसको प्राइम फैक्टराइज किया। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा? आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 3 1 जा 1। अब देखो आप कि जो 12 के फैक्टर आए हैं वो क्या है बेटा? 2, 2 and 3। तो कौन सा नंबर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है? अगर उसके फैक्टर में जो भी नंबर आ रहे हैं अगर वो पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, पेयर मतलब भैया इनका बन गया जोड़ा, लेकिन इसका बना क्या? नहीं बना। ये क्या ऐसा बैठा है बेचारा? कुंवारा अकेला। ठीक है, तो अगर कुंवारा अकेला नंबर दिख जाए तो समझ जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपको डायरेक्ट मैथड सिखाने जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप फाइंड कर पाओगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं। तो बस देख लेना, क्या देख लेना कि यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 तो नहीं है। अगर आप ये देख लेते हो और आप देख लेते हो कि ये दिया हुआ है तो बोल देना भैया परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर ये है, ये नहीं, ये है तो ये बोल दिए कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई नंबर है तो इसके अलावा अगर कोई नंबर है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। बस ये प्रॉपर्टी अपन को हेल्प करती है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है किसके साथ बेटा? 2 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ या फिर 3 के साथ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी? आई होप आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अब अपन पढ़ते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा? अगर कोई भी नंबर, इफ अ नंबर एंड विथ 0, किसके साथ एंड होता है बेटा?
0। तब आपको क्या करना है, चेक, आपको चेक करना है कि if a number end with 0 and number of 0 and number of 0 क्या है बेटा, and number of 0 in that numeral at the end is even or odd। इवन और ऑड का मतलब क्या भैया, इवन का मतलब होता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड का मतलब होता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, सारे नंबर को क्या बोला जाता है, ऑड। तो ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर कोई भी नंबर है वो 0 के साथ खत्म होता है, और वो 0 के साथ अगर खत्म होता है तो नंबर ऑफ 0 उसके आखिरी में इवन है या ऑड है, मतलब कि कितने 0 हैं। अब भैया कैसे, देखो अरे एग्जांपल से समझ लो यार, आपको समझ में आ ही जाएगा। 3 6 4 7 3 0 दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे भैया कितने नंबर है 0, एक है, मतलब ये की परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब यहाँ दूसरा एग्जांपल लो आप, 100 कितने नंबर है बेटा, 2, मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीसरा एग्जांपल लो बेटा 64, क्या है बेटा, ये है आपका लिखा हुआ है 6,40,000, ठीक है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो देख लो भैया कितने 0 है भैया, 2 2 और 4, और 4 क्या है, इवन नंबर, मतलब 4 इवन नंबर है, तो 4 इवन नंबर है, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब दूसरा लेते हैं, अगर मान लो कि यहाँ पे एक 0 खत्म कर दिए, एक 0 हम उसको क्या करते हैं, भगा दें। एक 0 को अगर भगा देते हैं तो क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है, आप क्या समझते हो भैया कि जहां इवन आ जाए तो बस बोल देंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अरे ऐसा भी नहीं है भाई, इवन आ जाए 200 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है। यहाँ 2 0 है, लेकिन जो पहला वाला नंबर है इसका वो खुद ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो चाहे 0 कितने भी हो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 0 बस आपको हेल्प करेंगे, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा कि नंबर ऑफ 0 किसी नंबर के एंड में अगर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने की सिचुएशन में होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोल सकते हो कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है तो आपको कुछ चेक ही नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट बोल देना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि कोई भी स्क्वायर, एनी स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ठीक है, कोई भी स्क्वायर किसी भी नंबर का ऑफ एनी नंबर इज मल्टीपल ऑफ, ये क्या होता है बेटा, मल्टीपल ऑफ इसका 3 और exceed by 1। इसका मतलब क्या है भाई, कोई भी स्क्वायर होगा, जो भी स्क्वायर होगा अगर आप फाइंड करते हो तो हमेशा आप ये देखोगे कि वो तो या तो 3 का मल्टीपल होगा या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होगा। ये कैसे सर, दिखाओ यार, ये तो मैं भरोसा ही नहीं कर रहा हूँ, जरूर दिखा देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर होगा बेटा 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 25, 6 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 36, 7 का स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 64, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। अब इतने सारे एग्जाम्पल हैं, इतने सारे एग्जाम्पल से मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो तो हमेशा 3 के मल्टीपल में होता है या 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा होता है। कैसे देखो, ठीक है, एक्सेप्ट 1, एक को छोड़ के, ठीक है, एक का तो भैया एक ही होता है, ठीक है। तो इस पे अपन ज्यादा जोर नहीं देंगे, एक का तो बता ही दोगे, सपने में सोते जागते रोते गाते हर तरीके से, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर से देखते 4 है बेटा, 3 cos 1 + 1, 3 का मल्टीपल है और उससे 1 ज्यादा है, 3 का मल्टीपल तो नहीं है लेकिन 1 ज्यादा है, ये 3 का एक्चुअली मल्टीपल है। ये क्या है बेटा 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है। ये वाला भी क्या है 3 के मल्टीपल से 1
ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला क्या, ये भी एक ज्यादा है। तो मतलब जितने भी नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, 3 के मल्टीपल होते हैं, या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होते हैं। कितने भी नंबर ले लो आप, A64 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, 21 क्रॉस 3 प्लस 1, ठीक है। और अपन को 81 लिखा है तो आप जानते हैं 27 क्रॉस 3 क्या हो जाएगा, 81। मतलब ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर क्या है, 3 के मल्टीपल हो रहे हैं या 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो रहे हैं। क्लियर है बेटा। ये ऐसे ही बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है 4 के लिए, 4 5 भी ऐसा ही काम करते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, 4 1 जा 4। इसको क्या लिखोगे बेटा, 4 2 जा 8 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये, और ये क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू 4 प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 9। मतलब जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे 4 के मल्टीपल हैं या मल्टीपल से एक ज्यादा है। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे समझने में, नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को समझ सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थोड़ा और प्रॉपर्टी समझते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपको मैंने 4 मेथड बता दी, इससे क्लियर होता है कि किसी नंबर का आइडेंटिफिकेशन कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं थोड़ी आगे की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। जैसे आपने किसी नंबर को स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है कि इस डिजिट के स्क्वायर में कौन सा नंबर होगा यूनिट डिजिट पे। कैसे बोल दिया भैया, इसका स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट का नंबर देखना है। यूनिट डिजिट का नंबर यहाँ पे क्या है आपका 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25। मतलब जो यूनिट डिजिट में नंबर आएगा वो 5 ही आएगा। ऐसा कैसे चेक करेंगे, इसके लिए फिर अगेन बेसिक पे जाना पड़ेगा। वही 1 से 9 तक ही पूरा गेम होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100, ठीक है। अब आप देखो कि जितने भी नंबर हैं उनके जो स्क्वायर हैं, ठीक है, वो हमेशा देखो यहाँ पे देख ले, कैसे देख लो, स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर को आप देखोगे और उनका क्या देखोगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट का स्क्वायर करोगे और उसका जो यूनिट डिजिट का नंबर होगा वही उस नंबर के पूरे न्यूमेरल के स्क्वायर में जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट का नंबर होगा। जैसे मान लो कोई नंबर अगर 5 से एंड होता है तो उसका स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर जो आएगा उसका यूनिट डिजिट का नंबर क्या होगा, यहाँ पे 5 दिख रहा है आपको। कोई नंबर अगर 1 से खत्म होता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जो नंबर आएगा 1 होगा। अगर कोई नंबर 2 से खत्म होता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा 4, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर 3 है तो 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, कोई भी नंबर है तो उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा बेटा 9। अगर 5 रखते हो तो क्या आएगा 5, 6 रखते हो तो 6, 7 रखते हो तो 9, 8 रखते हो तो 4 और 9 रखते हो तो 1, और 0 है कोई नंबर एंड करता है 0 से उसका स्क्वायर फाइंड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। ये तो आपको पता ही है कि कोई नंबर अगर एंड होता है और उसमें नंबर ऑफ 0 कितने इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है बेटा 10 का। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट के नंबर को गेस कर सकते हो किसी भी नंबर का। जब आप भी क्या करोगे स्क्वायर फाइंड करोगे तो क्या नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक ऑब्जेक्टिव आई थिंक क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब अपन किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। स्क्वायर फाइंड करने के लिए मैंने वो बता दिया है। अब स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। थोड़ी प्रॉपर्टीज और हैं लेकिन अपन उसको डिस्कस बाद में करेंगे। अभी अपन समझते हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। मैंने आपको एक एग्जांपल बेसिकली दे दिया है 12 का, लेकिन मैं थोड़े और नंबर लेता हूं जिससे आपको एक क्लियर हो जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। जैसे 676 एक नंबर दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड करना है बेटा, इसका स्क्वायर रूट। तो क्या करोगे आप कि इसको प्राइम फैक्टराइज कर दोगे। क्या कर दोगे,
प्राइम फैक्टराइज कर दोगे। अब आपको पता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल कि कोई भी नंबर अगर एंड करता है किसके साथ 0, 2, 4, 6, 8 तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो ये भी नंबर क्या होगा बेटा 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर भी क्या होगा बेटा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लेकिन ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर किसके साथ खत्म हो रहा है भाई? किसके साथ खत्म हो रहा है? 9 के साथ। ठीक है, अब 9 के साथ खत्म हो रहा है मतलब कि 0, 2, 4, 6, 8 गायब है, और अगर गायब है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा? अब मेरे को तो पता है कि 13 का स्क्वायर है। ठीक है, आप चेक करते जाएंगे, उसके बाद 3 को चेक करेंगे, तो 3 को चेक करेंगे तो 1, 6, 7, 9, 16 तो ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बेटा कि आप सारे डिजिट को ऐड करें और जो भी नंबर आता है क्या वो 3 से डिविजिबल है ये चेक करना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लिए 245, तो ये क्या 3 से डिविजिबल है? कैसे चेक करेंगे? 2, 4, 6, 5, 11 ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन यहीं पे अगर मैं एग्जांपल लूं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, तो क्या 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। कैसे? 3, 9 कितना होगा बेटा? 12, 12 6 कितना होगा? 18, और 18 को और आप सम कर लो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 9, और 9 क्या 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है सर, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। आप चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके 3 1 जा, 3 3 जा एंड 3 2 जा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से आप चेक करेंगे किसी नंबर को कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा ना, ये 7 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है 0 और 5 से खत्म नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ आपको ये डिविजिबल होगा किससे? 13 से। तो 13 जा कितना होता है? 169, और 13 1 जा क्या आ जाता है? 13। तो अगर आपको 676 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13 क्रॉस 13, और यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों क्या है? पेयर फॉर्म कर रहे हैं, और पेयर फॉर्म करेंगे तो एक नंबर उससे बाहर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 26। तो ये जो 676 दिया हुआ है वो 26 का स्क्वायर है। तो आज अपन ने थोड़ा सीखा कि कैसे स्क्वायर रूट निकालें, ये भी सीखा कि कैसे समझें कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। कल मैं आपको थोड़ी प्रॉपर्टी और समझाऊंगा, इसके थ्रू आपका ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा, और अपन समझेंगे कि कैसे डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड कवर किए जाएंगे इस लेक्चर में, जो कि आने वाला है कल। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।